ये है हमारे पुराने मित्र बाबा ठाकुर। यहाँ रोज रात्रि को चांदी के बेड के ऊपर सज्जा रखाई जाती है, जिसमें पान दातुन लड्डू सब रखा जाता है। बैटरी चार्ज, लेकिन अभी गाड़ी में आया तो फिर बैंड बज रहा है। तुम्हारे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। अरे मुझे ठंडी लग रही है। तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहिए, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान कीजिए और जितना हो सके तो आप पंडितों और थोड़ा दलालों से भी सावधान रहिए। मीट मिस्टर बाबा ठाकुर। और इधर देखेंगे तब तो चेहरा तो दिखाओ कम से कम। ये है हमारे पुराने मित्र बाबा ठाकुर। हमारा मुलाकात इनसे हुआ था नई पंचमढ़ी में, तब से मित्र हैं। और ये हम लोग हैं, सेटल हो चुके हैं, अभी रूम वगैरह का पूरा काम काज हो चुका है, नहा लिए हैं और अब जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की ओर। इस्कॉन टेम्पल पहुंच के प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे का प्लान बनाएंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टे ट्यून विद अस, बताते हैं आपको क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वृंदावन में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरदास बाबा का फोटो देखे सामने, उन्हीं की गोदी में बांके बिहारी और राधा रानी है। 16,108 गोपियाँ हैं, 16,108 कृष्ण है। आज भी यहाँ भगवान ने हर गोपी, ये राधा रानी का बेडरूम जिसको राधा रानी का रंग महल बोलते हैं। यहाँ रोज रात्रि को चांदी के बेड के ऊपर सज्जा रखाई जाती है, जिसमें पान दातुन लड्डू सब रखा जाता है। सुबह सारा बिखरा पड़ा मिलता है। आपके सामने सातों ताले खुलेंगे, सातों ताले खोलने के बाद दोनों दरवाजे खोले जाएंगे, फिर पर्दा खींच के दिखाएंगे आपको पूरा सामान बिखरा पड़ा। फिर उसके बाद में मंगला आरती होती है, मंगला आरती के बाद में भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। बचा कुचा राधा रानी की ससुराल पहुंच जाता है। राधा रानी की ससुराल से आपको वन की तुलसी की माला, राधा रानी का पीताम्बरी वस्त्र और 56 भोग का प्रसाद को वहाँ से प्राप्त होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ताली बजा हंसी गल्लो थोड़ा वृंदावन में हंसेगा और सदा घर बसेगा। दोस्तों ये है कांच मंदिर, ये है कांच मंदिर हमारा। कैसा लग रहा है आपको कांच मंदिर में आके? बहुत ही सुंदर प्रसन्नता हो रही है अरे वाह, दर्शन पाके प्रभु की। और बांके बिहारी में कैसा हाल था? वो तो हम शूट नहीं कर पाए। फिलहाल में उसके लिए हम आपको शाम को बताएंगे कि वहाँ का दृश्य कैसा रहा। मिलते हैं शाम को 4 बजे। भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा था बांके बिहारी में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसीलिए बोल रहे हो दोबारा नहीं आना है करके? नहीं दोबारा दोबारा वही बच्चों को लेके नहीं आना है करके बोले। अभी एक टाइम तक नहीं लेके आना। तेरा बैग कहाँ है? ओह शिट, हियर वी गो अगेन। पकड़। The next day. गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान। तुम्हारे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। कल भैया का हालत ख़राब हो गया था, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? अच्छा, अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज बैटरी चार्ज है? बैटरी चार्ज, लेकिन अभी गाड़ी में आया तो फिर बैंड बज रहा है। ऐसा उछाल क्या? भैया मुंह कान बांध लियो, दिखाओ तो सही, चेहरा तो दिखा दो। अरे मुझे ठंडी लग रही है। मुंह कान को बांध लिया गया है इस तरह से, ताकि
तो आपको कैसा लग रहा है घूम के यहाँ? गिरिराज पर्वत जी के दर्शन हो रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में घूमा जा रहा है। का हाल बा? बढ़िया बा। अच्छा, बताओ कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया, एकदम बढ़िया। यहाँ लेकिन एक चीज़ हमको पसंद नहीं आया, यहाँ पकड़ पकड़ के सबको दान दक्षिणा कराया जा रहा है। तो अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार चले। कोई भी पकड़ लेता है और बोलता है अरे चचा को 2100 रुपये का दान दो, तो 2500 रुपये का दान दो, और फिर हाथ में मौली धागा बांध देते, सर पर टीका लगा देते हैं। हाँ, ओदे वहाँ पे खड़े चाचा आगे है, चाचा। वो है बजरंगबली के। राधे राधे बोल सकी। राधे 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 राधे। तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहिए, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान कीजिए, और जितना हो सके तो आप पंडितों और थोड़ा दलालों से भी सावधान रहिए। सावधान रहिए, अपने उसमें घूमिए भाई, अपनी मस्ती में घूमिए। आप यहाँ आनंद लेने आए हैं, आप अब यहाँ दर्शन करने आए हैं भाई। आप यहाँ पे किसी के दबाव में आप काम करेंगे तो गलत है वो। तो आप अपने हिसाब से चलिए और गिरिराज जी के दर्शन कीजिए, और जो आपके मन से जो निकलता है, जो आपके भक्ति जो बोलती है, जो हम आपकी अंतरात्मा बोलती है, उतना दान करिए, फिर आगे बढ़िए, बस। और क्या है, और कुछ नहीं चाहिए। और एक और बात बता दूँ, हम लोग निधिवन गए थे। निधिवन कृष्ण जी की रासलीला हुई थी, उधर हम जब गए थे तब वहाँ तो ध्यान रखिएगा, ऑटो तो कीजिएगा ऑटो जाने के लिए, ठीक है, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई बोले कि एक पंडित कर लो करके, तो पंडित का हिसाब किताब मत पालिए। पंडित का हिसाब किताब मत करना। पंडित का हिसाब किताब, क्योंकि 100 रुपये देगा, कुछ नहीं बताएगा। जो आपको पता होगा वही कुछ बताएगा। तो वो तो आपको पता ही है। चलते हैं आगे। ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, राजस्थान का बॉर्डर आ गया, देख लो। अच्छा, हाँ, ये गेट आ गया। ये राजस्थान का बॉर्डर है। हाँ, हम राजस्थान में हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले के पूछरी गांव में। ये जो मंदिर है पूछरी कलौठा तोरमल बाल किशन पोदर सूरत, ये जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, ऐसा बोला जाता है। अंदर हम दर्शन करते उसके बाद बताएंगे। तो दोस्तों सबका तबीयत कम से कम ख़राब है। यहाँ बाबा जी को टाइफाइड हुआ पड़ा है। हाँ, हमको सर्दी बुखार है, और इनका सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। सब बीमार हैं। लेकिन बीमारी में भी चीज़ें चल रही है, दर्शन चल रहा है। और हमको एक नया चीज़ पता चला है। थोड़ा सा यूपी में है तो यूपी वाला एक्सेंट आ ही जाता है, क्योंकि सभी ब्राह्मणों का ओरिजिन यूपी से ही हुआ है। ठीक है, तो क्या है बताते हैं एक चीज़। सबका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी यात्रा तो करनी पड़ेगी, तो यात्रा कर ही रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर बताएंगे आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए राधे राधे। खाना खाया है? खाना खाया रे? खाना? चल मेरे साथ आजा। तो हम चले किशोरी जी के घर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बरसाना की ओर, और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा आपके लिए। क्या है कि हम लोग कवर कर चुके हैं अभी ना गिरिराज, अब हम बरसाना की ओर चल रहे हैं, फिर नंदगांव भी बचेगा। तो देखते हैं अब कितना अपन कवर कर पाते, कितना नहीं कर पाते। जहाँ हम थे वहाँ से 22 किलोमीटर दिखा रहा था बरसाना, और अभी 15 किलोमीटर के आसपास कुछ है। तो दूर तो है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, भगवान श्री कृष्ण कैसे आते हैं? मतलब गाय वाय में आते थे क्या यहाँ तक कि, या बैलगाड़ी वगैरह ले लुआ के आते थे क्या? और उस समय पगडंडी का रास्ता रहता था क्या? ऐसा है, बहुत सारी चीज़ों में बुद्धि लगानी पड़ती है, और बुद्धि ना ही लगाए तो अच्छा है, क्योंकि हम तो यहाँ आस्था की वजह से है, भक्ति की वजह से। तो
को एंजॉय करते हैं बिना कोई बुद्धि लगा। तब तक के लिए राधे राधे।